क्या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दस्ते रास्त जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का हादसा फनी खराबी है या फिर भारतीय मुसल्लह अफवाज के दो बड़ों का शाखसाना है? शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। या फिर इसमें नागालैंड के माओ बागियों का हाथ है? इसी हेलीकॉप्टर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जब सफर किया था तो तब क्या हुआ? जाए हादसा पर मौजूद एनी शाहिद ने क्या देखा? हेलीकॉप्टर हादसे में वाहिद बच जाने वाले ऑफिसर कौन है? रिटायर्ड होने वाले इस भारतीय आर्मी चीफ के लिए खुसूसी ओहदा तख्लीक क्यों किया गया? इससे पहले बिपिन रावत कैसे हेलीकॉप्टर हादसे से बचे थे? बिपिन रावत की मौत एक हादसा है या कोई साजिश? पूरा भारत सख्ते में सोशल मीडिया पर कई सवालों के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। भारतीय एयरफोर्स के तर्जुमान के मुताबिक रूसी साख्ता MI-17 हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 14 अफराद सवार थे। हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए जबकि एक ग्रुप कैप्टन जख्मी हालत में मलबे से मिले हैं। जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया मधुलिका, फौजी अफसरान समेत 14 अफराद के साथ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे जहां उन्हें खिताब करना था। तमिलनाडु के इलाके किन्नौर में उनका हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाके में गिरा और आग भड़क उठी। तबाह होने वाला हेलीकॉप्टर MI-17 V5 रूसी साख्ता था जिसके 2 इंजन होते हैं और ये किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर भारतीय सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये हेलीकॉप्टर जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल है और खास तौर पर समंदर और सहरा में परवाज करने के लिए इसे बनाया गया है। नामुवाफिक तरीन हालात और शदीद तरीन मौसम में भी इस हेलीकॉप्टर की परवाज नाहमवार नहीं होती और ये बहुत आसानी के साथ सफर कर सकता है। चंद माह कबल जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में लद्दाख और दीगर इलाकों का दौरा किया तो उस वक्त भी इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया था। जिस वक्त जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने एयरफोर्स के स्लोयर एयर बेस से उड़ान भरी उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए मौसम की खराबी के बायस हादसे का कोई इम्कान नजर नहीं आता। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार नहीं हुआ बल्कि उसे मार गिराया गया है। बुध के रोज जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त करीब ही रहने वाले 60 साला कृष्णा स्वामी घर की जरूरत के लिए लकड़ियां जमा करने बाहर निकले थे। कृष्णा स्वामी के मुताबिक उन्होंने जोरदार धमाका सुना। ये धमाका इतना शदीद था कि इससे दरख्त तक उखड़ गए और पूरे इलाके में धुआं छा गया। कृष्णा स्वामी के मुताबिक जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरख्तों और हेलीकॉप्टर में आग लगी हुई थी। उन्होंने एक आदमी को जलते हुए देखा और फिर वो नीचे गिर गया। हादसे में एक ग्रुप कैप्टन को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया है जिनका इलाज ताहाल जारी है। बच जाने वाले शख्स की शनाख्त भारतीय फिजाइया के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के नाम से हुई है जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टिंग स्टाफ थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह रवा बरस 15 अगस्त को 2020 में एक फिजाई हंगामी सूरत हाल के दौरान तेजस जंगी तैयारों को बचाने पर सूर्या चक्र अवार्ड से नवाजा गया था। ख्याल रहे कि एक तरफ तो भारतीय हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है तो दूसरी तरफ भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे पर बहुत से सवालात भी उठाए जा रहे हैं। इस हादसे को मुबैना साजिश भी करार दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2019 को रिटायर्ड हुए थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें भारत की मुसल्लह अफवाज का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया था। इससे कबल भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा नहीं होता था और खास तौर पर यह ओहदा इसलिए बनाया गया था ताकि जनरल बिपिन रावत फौज की आला क़यादत का हिस्सा रह सकें। अब हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की हलाकत के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय सार्फिन साजिशी नजरियात को फरोग दे रहे हैं कि मुमकिन तौर पर हेलीकॉप्टर को हादसा भारतीय मुसल्लह अफवाज के 2 बड़ों में इख्तलाफात का शाखसाना भी हो सकता है, क्योंकि रवा साल जुलाई में बिपिन रावत ने एक ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के ज़रिए तमाम एक तकरीब से खिताब में कहा था कि एयरफोर्स की जरूरत इसलिए है कि वो बड़ी फौज को सपोर्ट फराहम करे और ये नहीं भूलना चाहिए कि एयरफोर्स मुसल्लह अफवाज का एक सपोर्टिंग आर्म रहेगा। कुछ देर बाद इसी तकरीब से खिताब में भारतीय फिजाइया के उस वक्त के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह बहादुरिया ने जनरल बिपिन रावत की बात से इख्तलाफ किया था। राकेश कुमार ने बिपिन रावत का नाम लिए बगैर ये कहा था कि फिजाइया का किरदार महज सपोर्टिंग तक महदूद नहीं, फिजाइया की जिम्मेदारियां इससे कहीं ज्यादा वसी हैं और किसी भी जंग में फिजाइया का किरदार सिर्फ बड़ी फौज की सपोर्ट तक महदूद नहीं होता। जनरल बिपिन रावत का ताल्लुक भारतीय रियासत उत्तराखंड के एक ऐसे खानदान से है जिसकी कई नस्लों ने इंडियन फौज में खदमात सरअंजाम दी हैं। बिपिन रावत फरवरी 2015 में भी नागालैंड में चीता हेलीकॉप्टर के हादसे में बाल बाल बचे थे। जनरल बिपिन रावत
भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उन्हें 31 दिसंबर 2016 को इस ओहदे पर फाइज किया गया था और उन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के करीब समझा जाता है। बिपिन रावत, जिन्होंने 4 दहाइयों तक खदमात अंजाम दी, भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और चीन की सरहद से मुतसिल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ फोर्सेस की कमान भी करते रहे हैं। वो जौहरी कमांड अथॉरिटी के फौजी मशीर भी थे। जनरल बिपिन रावत का ओहदा दूसरे फौजी सरबराहों के बराबर है, लेकिन वो दिफाई उमूर पर बराह रास्त वजीर आजम के राब्ते में होते थे। भारत की शुमाल मशरकी सरहद पर शोरिश को कम करने का सहरा भी जनरल रावत के सर जाता है। वो हमसाया मुल्क म्यांमार में सरहद पार से इंसदादे शोरिश ऑपरेशन की निगरानी भी करते रहे। 40 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित करियर के दौरान उन्हें मुतादिद एजाजात से भी नवाजा गया।